मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आह्वान पर आज पूरे देश में बत्ती गुल अभियान के तहत रात 9 से 9:15 तक पूर्ण रूप से लोगों ने अपने घर, दुकानों, व्यापारिक प्रतिष्ठान की लाइट बंद कर वक्फ कानून 2025 का विरोध किया। वहीं इस क्रम में आज पूरे इंदौर के सभी मुस्लिम मोहल्लों में लाइट बंद की गई है और भाजपा सरकार को संदेश दिया गया है कि हम मुसलमान किसी भी असंवैधानिक मुस्लिम विरोधी कानून को स्वीकार नहीं करेंगे। इसके अंतर्गत आज आजाद नगर इंदौर में भी पूर्ण रूप से लोगों ने अपनी स्वेच्छा से बत्ती गुलकर सरकार की बत्ती जलाने का संदेश दिया है। पूरे आजाद नगर में प्रत्येक घर, दुकान और व्यापारिक प्रतिष्ठान की लाइट बंद कर दी गई है। विशेष बात ये रही कि आजाद नगर में बहुत सारे हिंदू भाइयों की भी दुकानें हैं। उन्होंने भी मुस्लिम समाज के इस बत्ती गुल अभियान में अपनी स्वेच्छा से दुकानों की लाइट बंद की है और इस काले कानून के विरोध में मुसलमानों को सहयोग किया। क्षेत्र के सभी गणमान्य और सामाजिक कार्यकर्ता जो पिछले 3 दिनों से इस मुहिम को चला रहे थे, उन सभी का सहयोग काबिले तारीफ रहा। इस मुहिम में क्षेत्र की महिलाओं का भी विशेष योगदान रहा है कि उन्होंने हर घर की लाइट बंद करके सरकार के वक्फ विरोधी कानून का विरोध किया। आज पूरे हिंदुस्तान में 15 मिनट के लिए ब्लैकआउट का आह्वान किया गया था और पूरे हिंदुस्तान में रात को 9 बजे से लगाकर 9:15 बजे तक लोगों ने अपनी स्वेच्छा से अपने घरों की, अपने व्यापारिक प्रतिष्ठानों की, अपनी दुकानों की लाइटें बंद कर यह संदेश दिया है इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कि उसके द्वारा लाया गया वक्फ कानून हमें मंजूर नहीं है। और इस विरोध प्रदर्शन में, इस काले कानून के विरोध में आज लोगों ने यह दिखा दिया है कि हम सरकार द्वारा कोई भी अगर कानून लाया जाता है जिसमें लोगों पर अत्याचार किए जाते हैं, लोगों के अधिकारों का हनन किया जाता है, तो ये जनता सिर्फ लाइट बंद करने से ही काम नहीं चलेगा। ये जनता सड़क पर आकर भी ऐसे कानून का विरोध करेगी और इससे बड़ा विरोध प्रदर्शन भी हम करने को तैयार हैं। और इसके साथ साथ आज हम सारे लोगों के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आह्वान पर आज 15 मिनट के लिए अपने व्यापारिक प्रतिष्ठानों की, अपने घरों की लाइट बंद की है। और इसमें हम उन सभी गैर मुस्लिमों को भी शुक्रगुजार हैं जिन्होंने आज़ाद नगर में अपनी दुकानों, अपने मकानों की लाइट बंद कर हमारे साथ एकजुटता का प्रदर्शन किया है, हमारे साथ यकजहती का प्रदर्शन किया है। हम उन गैर मुस्लिमों के विशेष रूप से शुक्रगुजार हैं। इस आज़ाद नगर की आवाम ने एक सरकार को संदेश दिया है कि हमें ये वक्फ बोर्ड का जो कानून बनाया है ये हमें किसी भी हाल में मंजूर नहीं है। हमारी आवाम ने उसको यहाँ से एक तरीके से नकार दिया गया है और उसके खिलाफ जो एक एहतजाज जो तरीका था, ताकत सरकार में नहीं होती, ताकत लाठियों में नहीं होती, कभी कभी ताकत खामोशी के अंदर भी होती है। वही खामोशी का हमने एक एहतजाज के जरिए इस सरकार को बता दिया और आवाम ने ये बता दिया कि ये आवाम सोई भी नहीं है, जागी भी आवाम है और आज नहीं तो कल इससे भी बड़ा अगर ज़रूरत पड़ी तो हम रोड पर आकर भी इसको आंदोलन को बराबर जारी रखेंगे। तकरीबन कितने मिनट विरोध प्रदर्शन किया? 9 बजे से 15 मिनट तक के पूरा हमारे आज़ाद नगर की आवाम ने जिस तरीके से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की हाथों को मजबूत किया, पूरी लाइटों को बंद करके, मैं समझता हूँ पूरे भारत के अंदर इस तरीके का एक अनूठा प्रयोग किया गया था। पहलगाम जो पूरे हिंदुस्तान में आज 30 तारीख को 9 बजे से 9:15 तक के लिए जो अपने घरों की लाइट बंद कर जो वो कानून वक्फ के कानून में तरमीम का जो बिल पास हुआ है उसके एहतजाज में हम लोगों ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए तमाम लोगों को, जो इंसाफ परस्त लोग थे, उनमें सभी धर्म के लोग शामिल थे, सभी मसलक के लोग शामिल थे, सबों ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए अपने घरों की लाइट 15 मिनट बंद कर और इस बात का खामोश एहतजाज किया कि हम वायलेंस नहीं चाहते हैं किसी तरीके का, लेकिन हमारे कानून, हमारे वक्त की जायदाद, हमारी वो दरगाहें, कब्रिस्तानें जो हमारे पूर्वजों ने, हमारे बुज़ुर्गों ने कौम के लिए और बेवाओं, गरीबों और मिस्कीनों के ताउन के लिए जो चीज़ें दी थी, हम किसी भी तरीके से उन तमाम लोगों की उन स्कीमों को कामयाब होने नहीं देंगे जिनकी नज़रें इन ज़मीनों पर जालिमाना तौर पर कब्ज़ा कर इनको बेचने और अपने खैरखाहों को देने के लिए ये चाह रहे हैं। इंशाअल्लाह हम जान दे देंगे अपनी और इस बात की कोशिश करेंगे कि आखिरी दम तक इसके खिलाफ लड़ें और किसी भी तरीके से इन ज़मीनों को हम दूसरे के हाथों में नहीं जाने देंगे। और हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं उन तमाम लोगों का जिन्होंने इसमें हमारा साथ दिया और इसको कामयाब कराने में हम लोगों की मदद की।